हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, भारत के प्रमुख महापुरुषों का समाधि स्थल। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का क्या नाम है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति स्थल। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का नाम है स्मृति स्थल। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इनसे जुड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल स्मृति स्थल, जिसका नाम है, नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुआ था। दोस्तों, ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसान घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो इसका सही आंसर है चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इनसे जुड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट दिल्ली के यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 29 मई 1987 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपना पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर है वीरभूमि। वीरभूमि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों, राजीव गांधी का समाधि स्थल वीरभूमि दिल्ली के रिंग रोड में स्थित है। दोस्तों, इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 21 मई 1991 को श्री पोरबंदर में हुआ था। दोस्तों, ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि किस राष्ट्रपति का समाधि स्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कर्मभूमि दिल्ली के राजघाट के पास स्थित है। दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1999 को दिल्ली में हुआ था। दोस्तों, यह भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। अगला प्रश्न है, नारायण घाट किसका समाधि स्थल है। इसका सही आंसर है गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट है। चलिए इनसे जुड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट को हम देख लेते हैं। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल नारायण, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। दोस्तों, आप लोग इन सभी पॉइंट को भी याद रखिएगा, कौन सा स्थल कहाँ स्थित है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 ईस्वी को सियालकोट, पाकिस्तान में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1998 को अहमदाबाद में हुआ था। दोस्तों, यह भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। तो आप लोग इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उदय भूमि किस पूर्व राष्ट्रपति का समाधि स्थल है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, KR नारायण। KR नारायणन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इनसे जुड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, KR नारायण का समाधि स्थल उदय भूमि भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, KR नारायण का जन्म 4 फरवरी 1921 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 9 नवंबर 2005 को हुआ था। दोस्तों, कोचेरी रमन नारायण इनका फुल नेम था। दोस्तों, ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। भारत के 10वें राष्ट्रपति KR नारायण थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों, आप लोग को वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति स्थल। दोस्तों, शक्ति स्थल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों,
इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति घाट दिल्ली में स्थित है। दोस्तों इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। दोस्तों ये भारत के प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही थी। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, भारत की पहली प्रधानमंत्री जो महिला थी इंदिरा गांधी थी और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट जो कि दिल्ली में स्थित है। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। दोस्तों गांधी जी कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो दोस्तों ये बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे जो कि 1924 ईस्वी में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, एकता स्थल किसका समाधि स्थल है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानी जैल सिंह। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल दिल्ली में स्थित है। दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1994 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक चला था। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, महाप्रयाण घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट पटना के वास घाट पर स्थित है। दोस्तों इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को पटना में हुआ था। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग इन सभी पॉइंटों को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजय घाट। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट दिल्ली के रिंग मार्ग में स्थित है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय में हुआ था। दोस्तों तथा इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ था। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताशकंद उज़्बेकिस्तान। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, चैत्रभूमि किसका समाधि स्थल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे VVI मानकर चलें। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल चैत्रभूमि मुंबई के दादर में स्थित है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अभी फिलहाल हाल ही में इनका बर्थडे आने वाला है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था तथा इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट को हम आपको बताते जा रहे हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, समता स्थल किसका समाधि स्थल है। दोस्तों इसका राइट आंसर है जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों जगजीवन राम का समाधि स्थल समता भूमि भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1986 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों यह भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री और राजनेता थे। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है,
अभय घाट किसका समाधि स्थल है? अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। दोस्तों अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। चलिए इससे जुड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है। दोस्तों इनका जन्म 29 फरवरी 1896 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1995 ईस्वी को हुआ था। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। यह भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। दोस्तों आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का चौथे प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांति वन किसका समाधि स्थल है? शांति वन किसका समाधि स्थल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए जिससे जुड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांति वन दिल्ली के रिंग मार्ग पर स्थित है। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगला प्रश्न है, जननायक स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए इससे जुड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद का समाधि स्थल जननायक स्थल जो कि इलाहाबाद के रसूलवाद घाट पर स्थित है। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संघर्ष स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवीलाल। देवीलाल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल संघर्ष घाट दिल्ली में स्थित है। दोस्तों चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1915 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2001 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों 19 अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निगबोध घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? निगबोध घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णकांत। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों कृष्णकांत का समाधि स्थल निगबोध घाट जो कि नई दिल्ली के यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इनका जन्म 28 फरवरी 1927 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2002 को हुई थी। दोस्तों यह भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसकी क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां सभी क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।